नमस्कार। हमारे चैनल में सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की कुछ प्रमुख पारंपरिक पेंटिंग्स के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम के लिहाज से बहुत ही जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि झारखंड की संस्कृति को दिखाने वाली वो 5 सबसे प्रमुख पेंटिंग शैलियां आखिर हैं कौन सी? आइए एक एक करके इन सभी पर नजर डालते हैं। ये रहीं वो 5 कलाकृतियां जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। सोहराई, जादूपटिया, कोहबर, पैतकर और गंजू। एक बात तो तय है, इनमें से हर कला की अपनी एक अलग, एक खास पहचान और कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 2 कलाओं से जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पहचान मिली है। जी हां, प्रतिष्ठित जीआई टैग के साथ। और देखिए, मजे की बात यह है कि सोहराई और कोहबर ये दोनों ही कला शैलियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इन्हें ये राष्ट्रीय सम्मान एक ही साथ एक ही साल में मिला। और वो ऐतिहासिक साल था 2020। ये झारखंड के लिए पहला जीआई टैग था, इसलिए जाहिर है ये तारीख हमारे एग्जाम्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, तो पहले सोहराई को समझते हैं। ये मुख्य रूप से हजारीबाग के इलाके में बहुत प्रसिद्ध है और इसकी 2 मुख्य शैलियां हैं, मंजू सोहराई और कुर्मी सोहराई। इसमें होता क्या है, इसमें कला के देवता प्रजापति या पशुपति के साथ साथ प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, जैसे जानवर, पक्षी और पौधे। अब आते हैं कोहबर पर। देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। कोह का मतलब होता है गुफा और वर का मतलब है दूल्हा, तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ गुफा में विवाहित जोड़ा। ये कला बिरहोर जनजाति में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें अक्सर देवी रिंको देवी का चित्रण देखने को मिलता है और ये कला स्त्री और पुरुष के बीच के पवित्र रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। अच्छा, अब हम अपनी अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। ये स्क्रोल पेंटिंग के बारे में है, मतलब एक ऐसा अनूठा फॉर्मेट जो कहानियों को एक अलग ही अंदाज में बयां करता है। जादोपटिया, ये नाम संथाली भाषा से आया है। इसमें जादो का मतलब है चित्रकार और पटिया का मतलब है कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े। तो नाम से ही साफ है, ये सीधे सीधे कलाकार और उनके मीडियम को बताता है। ये पेंटिंग स्टाइल संथाल जनजाति में खास तौर पर लोकप्रिय है और ये मुख्य रूप से झारखंड के दुमका और जामताड़ा जिलों में ही देखने को मिलती है। हमारी अगली पेंटिंग है पैतकर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दावे के साथ आती है। इसे अक्सर भारत की सबसे पुरानी आदिवासी पेंटिंग कहा जाता है। पैतकर को झारखंड की स्क्रोल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंहभूम के अमादुबी गांव में इतनी प्रसिद्ध है कि उस गांव को अब पैतकर का गांव ही कहा जाने लगा है। इस कला में स्थानीय रीति रिवाजों और आदिवासी कथाओं का चित्रण होता है। चलिए अब अपनी अंतिम कला शैली पर चलते हैं, जो पूरी तरह से वन्य जीवों की दुनिया मतलब वाइल्ड लाइफ पर केंद्रित है। और आखिर में है गंजू कला। इसकी पहचान बहुत सीधी और स्पष्ट है। ये पूरी तरह से जानवरों पर केंद्रित है। इसमें जंगली और पालतू दोनों ही तरह के जानवरों की दुनिया को बड़ी खूबसूरती से कैनवास पर उतारा जाता है। तो ये थीं 5 प्रमुख कला शैलियां। अब एक क्विक रिवीजन के लिए आइए सभी मुख्य बिंदुओं को एक साथ देख लेते हैं। तो इस टेबल में सभी 5 कलाओं का सार है। जैसा कि हमने देखा, सोहराई और कोहबर को 2020 में जीआई टैग मिला। जादोपटिया और पैतकर स्क्रॉल पेंटिंग हैं, जिनमें से पैतकर को सबसे पुराना माना जाता है। और अंत में गंजू कला, जो पूरी तरह से जानवरों पर केंद्रित है। ये टेबल रिवीजन के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।